अब जब आचार्य ने शिष्य के समक्ष यह बात रखी कि ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के जो भोग हैं, वे रोग की तरह भ्रम मात्र हैं। आपत्ति के समय में ये बहुत दुख को, तकलीफ को देने वाले हैं। तब शिष्य प्रश्न पूछता हुआ कहता है, ऐसा सुन शिष्य पुनः कहने लगा, यदि ये सुख और दुख भ्रमपूर्ण ही हैं, तो लोगों को उसी रूप में प्रतिभासित क्यों नहीं होते? जब भगवान ये सुख और दुख भ्रम जैसे हैं, तो फिर लोगों को ये भ्रम लगते क्यों नहीं हैं? वो क्यों उसमें आनंदित हो रहे हैं? तब इसका उत्तर देते हुए आचार्य श्लोक नंबर 7 कहते हैं, मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहीं, मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकोद्रवै। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहीं, मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन कोद्रवहि। मोहेन, मोह से, संवृतम ढका हुआ, ज्ञानम ज्ञान, शुभावम शुभ आत्म स्वभाव को नहीं लभते, नहीं प्राप्त हो पाता। तथा जैसे मदन को द्रवई, नशीले कोदों के खा लेने से, मत्ता पुमान मूर्छित बेखबर मनुष्य, पदार्थानां पदार्थों को ठीक तरह से नहीं जान पाता। जैसे कोई शराबी नशेली पदार्थ के सेवन कर लेने के बाद वस्तु को, पदार्थ को नहीं पहचान पाता, यह मेरा है ऐसा नहीं समझ पाता, ऐसे ही जो व्यक्ति मोह रूपी मदिरा के नशे में है, वो आत्म लाभ को प्राप्त नहीं हो पाता। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ आदि की बुद्धि उसके अंदर नहीं जागती और वह अज्ञान रूप प्रवृत्ति करता है। जिस तरह शराब, भांग, कोदों को पीकर या खाकर मनुष्य नशे में चूर होकर उन्मत्त हो जाता है। उन्मत्त मतलब होता है एक प्रकार से पागल, बेखबर हो जाता है। उस नशे में वह अपनी स्त्री को बहन या पुत्री समझ बैठता है और बहन व पुत्री आदि को अपनी स्त्री समझ करके उनके साथ व्यभिचार करने को तैयार हो जाता है। उसे अपने आप का तथा शरीर का भी ठीक विचार नहीं रहता। इसी तरह निश्चय से मोहिनी कर्म के उदय से वस्तु के यथार्थ प्रकाशन में असमर्थ हुआ ज्ञान स्वकीय असाधारण भाव को प्राप्त नहीं कराता। मोहिनी कर्म से आवर्तित जब ज्ञान हो जाता है तो वह मुग्ध कर देता है। ज्ञान धर्म है और आत्मा धर्मी है। धर्म का मतलब है गुण, तो ज्ञान नाम का गुण है और आत्मा में वह तिष्ठता है, रहता है, इसलिए आत्मा उसकी धर्मी है। धर्म और धर्मी में तदात्म संबंध है। तदात्म संबंध है अर्थात जो एक के बिना दूसरा नहीं होता, उस तरीके का संबंध इन दोनों में उपस्थित है। अतः धर्म की ग्रहण से धर्मी का ग्रहण होता है। इसलिए ये यहाँ पर ज्ञान शब्द से आत्मा जानना चाहिए। अनादिकाल से मोह से आच्छादित हुआ आत्मा अपने स्वभाव को नहीं जान पाता। मैं कौन हूँ ये ना जानकर वह इस संसारी भ्रमजाल में ही स्वयं को मानता है कि यह ही मैं हूँ। वास्तविकता में वह इससे भिन्न कुछ और है। ऐसा निर्णय उसके कभी भी नहीं हो पाता।
और इस निर्णय के लिए आवश्यकता होती है अज्ञान के नाश की, भ्रम को दूर करने की। उसके विषय में अब आगे आचार्य और बतलाते हैं कि जब मोह के अधीन है तो वह किसको कैसे किस रूप में मानता है।